नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी सकुशल होंगे और आप सभी महाराज जी के सानिध्य में बहुत ही अद्भुत अनुभव कर रहे होंगे। इसी कामना के साथ आइए आपको लेकर चलते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का यह अद्भुत क्रमांक बहुत ही चमत्कारिक जानकारी होने वाला है। हमारे सभी आदरणीय अनन्य दर्शकों के लिए बहुत ही अद्भुत ये जानकारी होने वाली है। वस्तुतः आज का ये जो क्रमांक है हमारे श्रद्धेय श्री नीप करौरी महाराज जी के अनुभव पर आधारित है। महाराज जी से संबंधित आज की जानकारी होने वाली है जो कि इस क्रमांक को और भी ज्यादा चमत्कारिक और अद्भुत बनाएगी। तो आज का जो विषय है वह एक ऐसे चमत्कार के ऊपर आधारित है जो कि आपको भी बहुत आसानी से अनुभव हो जाएगा। इसमें महाराज जी से संबंधित जानकारी यह है कि आप सभी ने महाराज जी के अनन्य जो चित्र हैं, महाराज जी की जो तस्वीर है, उनके छवि चित्र हैं, वे आप सभी ने बहुत आसानी से प्राप्त कर लिए होंगे क्योंकि बहुत ही आसान है महाराज जी के छवि चित्र को प्राप्त करना। महाराज जी के छवि चित्र में ही आपको एक ऐसी झलक इस क्रमांक से मैं बताऊंगा जो आप अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। अब देखिए, महाराज जी ने अपनी एक घटना के दौरान में स्वयं ये बात कही है कि जब आप आध्यात्म से और ईश्वर को प्राप्त करने की लालसा से ऐसे अनुभवों को स्वयं आकर्षित करते हैं तो वह चमत्कार में परिवर्तित हो जाते हैं। महाराज जी का कहना है कि ये सृष्टि बड़ी ही परिपूर्ण है। इस सृष्टि में वे सब कुछ सुलभ है जो आपको चाहिए, यानी कि आप इस जीवन से, इस सृष्टि से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ अर्जित करने योग्य है, लेकिन उसके लिए आपका विश्वास बहुत ही दृढ़ होना चाहिए। महाराज जी सदैव एक बात कहते हैं कि जिस व्यक्ति का विश्वास बहुत दृढ़ होता है, विश्वास में महाराज जी कहते हैं कि इतनी शक्ति होती है कि असंभव को भी संभव किया जा सकता है। तो महाराज जी के ये जो वाक्य हैं, महाराज जी के जो शब्द हैं, यह भी इस सृष्टि की तरफ परिपूर्ण है, अकाट सत्य है, जो कि आपको अनुभव करने के लिए बहुत ही आसानी से प्राप्त हो सकते हैं, बशर्ते आपका विश्वास बहुत मजबूत होना चाहिए। अब इस क्रम के दूसरी ओर आपको लेकर चलते हैं। देखिए, महाराज जी का छवि चित्र यदि आप अपने घर पर, कार्यालय पर, जहां पर भी आपने स्थापित किया हुआ है, जहां पर भी महाराज जी को आपने विराजमान किया हुआ है, वहां पर एक बात आपको इंगित करती है, वह है महाराज जी का जो बहुत ही अद्भुत दिखने वाला जो मुखमंडल है, उसी में चमत्कार आपका छिपा हुआ है। चमत्कार कैसा है, अब देखिए इसको अनुभव आप कैसे कर पाएंगे। महाराज जी के मुखमंडल में एक ऐसा तेज है, आप महाराज जी का कोई भी छवि चित्र कुछ क्षणों के लिए एकाग्रचित होकर देखिए। महाराज जी के मुखमंडल में एक ऐसा आकर्षण छिपा हुआ है जो आकर्षण आपको अपनी ओर पूरी तरह से आकर्षित करता है। यह क्रमांक मैं उन नए दर्शकों के लिए भी आज प्रेषित कर रहा हूं जो अभी इस क्रमांक को देख रहे हैं या ये उनका पहला क्रमांक है हमारे चैनल के माध्यम से जो इस क्रमांक को देख रहे हैं, महाराज जी से जुड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, या ऐसे जन जो ये कामना कर रहे हैं कि हम महाराज जी से किस प्रकार से जुड़ सकते हैं। देखिए, जुड़ने का तो कोई क्रम नहीं है, कोई पक्का नियम नहीं है। जुड़ने को आप महाराज जी से क्षण भर में जुड़ सकते हैं और कई जन ऐसे हैं जो काफी समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन किसी प्रकार से अनुभवहीन है, अभी अनुभव उन्हें नहीं हो पा रहा है। इस क्रमांक से आप सभी को बहुत सहायता मिलेगी। अब देखिए, आपको क्या करना है कि महाराज जी का कोई भी छवि चित्र यदि आपने कहीं पर भी स्थापित किया हुआ है, कुछ क्षणों के लिए एकाग्रचित होकर शांत मन से महाराज जी के मुखमंडल को आप देखते रहिए, निहारते रहिए। आपको कुछ ही क्षणों में एहसास हो जाएगा कि महाराज जी का ये छवि चित्र जीवंत है, एकदम जीवंत है। ऐसा लगेगा, आपको ऐसा अनुभव होगा कि महाराज जी आपको स्वयं अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। महाराज जी का मुखमंडल यदि आप देखते हैं कुछ क्षणों तक, तो आपको एक ऐसा अद्भुत आकर्षण, आपको एक ऐसा अद्भुत तेज और एक ऐसी ऊर्जा का अनुभव होगा जो कि आपने पहले ऐसा अनुभव कभी नहीं किया होगा। ये आप पूरे दिन में कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। ये एक छोटा सा मैं आपको
चाहे तो इसे प्रयोग कह लीजिए, या एक प्रकार से अपना आध्यात्म में आपकी जो रुचि है, यदि आप उसको गुड़ करना चाह रहे हैं, महाराज जी से जोड़ना चाह रहे हैं, ये छोटा सा प्रयास करके देखिएगा। जब आप महाराज जी के मुखमंडल को देखते हैं तो महाराज जी का मुखमंडल आपको इतना इतना आकर्षित करेगा अपनी ओर कि आपका मन महाराज जी को सदा देखने के लिए करेगा। वैसे तो जब भी, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैं आपको बता रहा हूं कि वैसे तो महाराज जी का कोई भी छवि चित्र मैं देखता हूं तो कभी भी मन ऐसा नहीं होता कि अपनी नजरों को महाराज जी से, अपने नेत्रों को हटाने का मन कभी नहीं करता। जितना हम देखें उतना ज्यादा हम खो जाते हैं महाराज जी को देखकर। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी आपको कुछ बातें बता रहा हूं कि महाराज जी में यदि आप जो जन ध्यान केंद्रित करना चाह रहे हैं, जो अपने मन को शांत करना चाह रहे हैं, ये सारी चीजें आप महाराज जी के छवि चित्र को देखकर कर सकते हैं। इससे आपको बहुत बहुत सहायता मिलेगी। महाराज जी का मुखमंडल इतना जागृत है, इतना ओजपूर्ण है कि महाराज जी को आप निहारते निहारते थकेंगे नहीं। जब आप महाराज जी को निहारते हैं तो महाराज जी की जो मुखमंडल की छवि है वे आपको इतना आकर्षित कर लेती है, अपनी ओर इतना आपको खींचती है कि आप स्वयं महाराज जी में विलीन से हो जाते हैं। यह अनुभव मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव भी है। बहुत से अनन्य दर्शक जो कि मुझे अपनी प्रतिक्रियाएं भेजते हैं ईमेल के माध्यम से या किसी भी प्रकार से अपनी बात जो है हम तक पहुंचाते हैं, ये उनका भी एक अनुभव मैं आपको बता रहा हूं। ये समझ लीजिए एक मिश्रित अनुभव है हम सभी का, हमारे सभी दर्शकों का, हमारे सभी जो चैनल को हमारे आदरणीय दर्शकगण देखते हैं उनमें से ही या आप सब में से ही ये एक प्रेरणा स्रोत मैं आज के विशेषांक में प्रेषित कर रहा हूं। तो आप ये अनुभव कर पाएंगे, बड़े ही जागृत तौर पर ये अनुभव कर पाएंगे। शांत मन से आप महाराज जी को कभी निहारिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि महाराज जी जीवंत हैं। आप, जो मैं आपसे लगभग हर क्रमांक में एक बात बोलता हूं कि आप अपने हृदय की बात महाराज जी के सामने कहिए तो सही, आपको प्रत्युत्तर मिलेगा, किसी ना किसी प्रकार से अवश्य आपको प्रत्युत्तर मिलेगा। आपकी असमंजसों का, आपकी कठिनाइयों का, आपके मन में चल रहे सवालों का, जो प्रश्न आपके मन में आज घर किए हुए हैं, उन सभी प्रश्नों का प्रत्युत्तर महाराज जी से आपको मिलेगा, किसी ना किसी रूप में अवश्य मिलेगा। तो जब आप महाराज जी को इस प्रकार से निहारते हैं, उस वक्त आप जब एक जागृत, पूरा एक वातावरण पूरा जागृत सा एक ऊर्जापूर्ण हो जाता है, उस समय आप अपने हृदय की जो भी बात महाराज जी तक पहुंचाना चाहते हैं, ये सबसे सटीक समय होता है। यही वह समय है जब महाराज जी को आप अपने हृदय की बात खुलकर कह सकते हैं। और मैं आपको इसके आगे का भी अनुभव बता दूं, जब आप इस प्रकार से महाराज जी के इस अवस्था में, इस वातावरण में, जब अपने दिव्य वातावरण में आप महाराज जी से अपने मन की बात कहते हैं, उन तक पहुंचाते हैं, तो यह वह क्षण होता है जो बड़ा ही अद्भुत होता है, चमत्कारिक होता है, क्योंकि इस समय एक हृदय से दूसरे हृदय तक मन की बात पहुंच रही होती है। और इस प्रकार से जब अपनी बात महाराज जी को कहते हैं तो जीवन में वह चमत्कार होते हैं जिसकी आपको प्रतीक्षा है, जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आकर्षित हो। यह सृष्टि आपके लिए वह सब कुछ करने को तैयार हो जाती है जब आप हृदय से हृदय तक महाराज जी को अपनी बात बताते हैं। आपकी भावनाएं स्वच्छ होनी चाहिए, मन शीतल होना चाहिए। आपकी भावनाओं में ईर्ष्या, द्वेष, इस प्रकार की भावना नहीं होनी चाहिए। आप ईश्वर से वह बात कह रहे हैं जिसके लिए आप कब से प्रतीक्षा कर रहे थे। आज वह अद्भुत क्षण आपके जीवन में आ रहा है। यह जब आप महाराज जी से इस प्रकार से अपनी बात कहते हैं, अपनी कोई भी बात महाराज जी तक प्रेषित करते हैं, तो हृदय से कही हुई बात हृदय तक जब पहुंच जाती है तो वह चमत्कार होकर आपके जीवन में प्रवेश करती है। यही वह क्षण होता है जब आप जो चाहते हैं वह आपको मिलने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए सदैव कहा जाता है कि जब भी कोई प्रार्थना करते हैं तो हृदय से करिए, एकाग्रचित होकर करिए। अपने इष्ट को जब पुकारें तो भावनाओं का जो वेग है वह इतना तीव्र होना चाहिए कि ईश्वर आपके पास आने के लिए मजबूर हो जाए। और महाराज जी तो सदैव कहते हैं कि हृदय से जो एक क्षण भी मुझे पुकारता है, शरणागत होकर मेरी शरण में आता है, उसकी सभी बातें, उसकी सभी कार्यों को मैं स्वयं अपने मार्गदर्शन में पूर्ण कराने की सामर्थ्य रखता हूं। महाराज जी स्वयं ये बात बोलते हैं कि मैं गुरुओं का गुरु हूं और
जो गुरुओं के गुरु होते हैं वे सद्गुरु होते हैं, और सद्गुरु वे सभी कार्य करने में पूरी तरह से सक्षम है। जो असंभव सी स्थितियां हैं उसे भी संभव बनाने में सद्गुरु पूरी तरह से सामर्थ्यवान है। तो इसीलिए अपने हृदय की बात को कहने के लिए बिल्कुल मत हिचकिचाइए। यह वह समय है जो ईश्वर और आपका है, परमात्मा और आपका समय है। महाराज जी इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। आपकी सभी गतिविधियां महाराज जी के मार्गदर्शन में हो रही हैं। जीवन में जितने भी अनुभव हैं आपके, चाहे वे अच्छे हों, बुरे हों या विस्मय आदि हों, वे सारी परिस्थितियां महाराज जी को पता है। पहले से महाराज जी सब जानते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। महाराज जी आपके जीवन में आपके लिए सबसे बेहतर जो होगा वही करने जा रहे हैं। तो इसलिए मन में विश्वास रखिए। विश्वास की कुंजी जिसके पास है उसके जीवन के सभी कठिनाइयां, सभी ऐसे प्रश्न जिनको मनुष्य सदियों से ढूंढ रहा है या पूरे जीवन काल से ढूंढ रहा है, उन सभी का उत्तर महाराज जी के पास है। महाराज जी यदि चाहें तो आपको इतना सामर्थ्यवान बना दें कि आप अपनी सामर्थ्य से ना जाने कितने लोगों की सहायता कर सकते हैं। लेकिन मन में सहायता का भाव, दूसरों को दुख से उबारने का भाव होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि महाराज जी के धाम में एक बार जाइए। महाराज जी के धाम में जब आप जाते हैं तो उस वातावरण में, उस दिव्य वातावरण में आप महाराज जी के हो जाते हैं और महाराज जी आपके हो जाते हैं। तो समय आ गया है आज के क्रमांक को यहीं पर छोड़ने का, विदा लेने का। और विदा लेने से पहले सभी के लिए एक प्रार्थना मैं करना चाहता हूं कि महाराज जी हमारे सभी अनन्य दर्शकों के जीवन में प्रवेश करें। महाराज जी के आशीर्वाद से सभी को उच्च मार्गदर्शन मिले और सभी एक दूसरे के लिए सहायता करें। सभी का स्वास्थ्य उच्च हो, सभी को माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त हो और ईश्वर की कृपा यूं ही सब पर बनी रहे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।